बड़े भाई शोएब आलम साहब, मुझे तो आज पता लगा शोएब आलम लिखते हैं, नहीं तुम तो चौधरी शोएब ही जानते थे। इज्जत मुआफ तमाम मेहमान, मौजूद हजरात, मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का कि आपने दवा और दुआ दोनों मुझे दी और उसका नतीजा मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुजफ्फरनगर का अपना एक इतिहास, मोहब्बत नगर का इतिहास रहा है। बदकिस्मती से कुछ बदनुमा दाग लगे और यहाँ के सभी नागरिकों ने, तमाम बासिंदों ने मिलकर के उनको मिटाने का काम किया। मैं परमात्मा में यकीन करूं, ऊपर की ताकत को आप अल्लाह ताला कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला एक है। वो जो ताकत है उसके बिना हम कुछ सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या इत्तेफाक से नहीं मैं आया, ये भी उसी का हुक्म था, इसलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैंने इलेक्शन में ऐसी भाईचारे की मिसाल देखी है कि मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो नंगे पैर पहाड़ पर चढ़कर के देवी के दर्शन करने गए, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनके यहाँ रात को कुरान पढ़ी जाती रही, जिनकी औरतें कुरान खाना करती रही कि भाई हरिंदर मलिक जीत जाए। मुझे ये भी इल्म है, मैंने देखा एक लड़का जिसको मैं जानता नहीं था, 85 किलो की कावड़ लेकर के हरिद्वार से आया। और दूसरी जानिब मैं ये भी देखता हूं कि मुझे ये भी जानकारी है कि मदीना में जब मुझे पता लगा जो लोग हज को गए थे, मक्का मदीना से दुआएं मेरे लिए कर रहे थे, तो मैंने कहा कि फिरौन को जो कंकर मारोगे वो वोट दबा करके कंकर मार देना, फिरौन का खात्मा हो जाए। ओहदे आते रहते जाते रहते, कल हम ओहदे में रहे ना रहे, पर कोशिश करेंगे, अपने कारनामों से इतनी कोशिश जरूर करेंगे कि हम मुजफ्फरनगर के लोगों के दिलों में रहे। हिंदू भी कहे कि हरिंदर मेरा है, सिख भी कहे हरिंदर मेरा है, और मुस्लिम भी कहे हरिंदर मेरा है, ईसाई बहुत थोड़ी तादाद में वो भी ये कहे कि वो हमारा है। तो हमारी कोशिश है। और जो बाहर के मेहमान हैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। 3 मर्तबा हमारे यहाँ फसाद कराने की कोशिश की गई और इन्हीं लोगों ने, जिन्हें उलमा भी कहते हैं, आलिम भी कहते हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर के उस आग को बुझाने का काम किया। बुढ़ाने में भी आग लगाने की कोशिश पूरी की गई थी और बुढ़ाने के सभी जिम्मेदार हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और लोकल प्रेस ने मिलकर के उन आग लगाने वालों को नाकामयाब किया। दोस्तों, एक सज्जन, एक हजरत तो यही कह करके चले गए कि भीड़ जो मजमा जो इकट्ठा हुआ था उसने आग जली कर दी, या माचिस की तिल्ली नहीं जली थी। और यही नहीं हुआ, फिर चरथावल में ऐसा ही वाक़ा हुआ, चरथावल को भी जलाने की कोशिश की गई और वहां भी सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, चरथावल नहीं जला। और हमारे चेयरमैन साहब ने खुद थाने में जाकर के कहा कि मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दीजिए। हम कभी अधिकारियों की तारीफ नहीं करते, पर घटनाएं दोनों ऐसी थी, मैं रोक नहीं सका। हमने कहा हमारे लोकल लीडरान,
लोकल प्रेस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सूझबूझ का काम करके दोनों जगह पेट्रोल जो छिड़क करके आग लगाई जा रही थी उसे रोकने का काम किया। फिर तीसरी मिसाल लद्दा वाले की हुई। वहां तो इतनी बड़ी चोट दे दी लोगों ने, जो गए थे दिया सलाई लेकर के आग लगाने उनके ऊपर फूल बरसा दिए। वो दिया सलाई को जेब में डाल करके शर्मिंदा हो करके नीचे को निगाह कर करके चले आए। वहां तो ऐसा इलाज किया। ये वतन हमारा है, ना मेरा है ना तेरा है, ये हमारा है। हम एक रहेंगे तो वतन रहेगा। मैं एक गुजारिश आपको एक करना चाहता हूं। अभी ये जो बच्चा खान बोल रहा था, मिस्टर खान, शोएब साहब जुबान वो अच्छी लगती है जी सब समझ लें, पर आजकल दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लाजमी है। इसने तालीम की बात की। मेरी भी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बच्चों को पढ़ाओ। आप दीनी तालीम दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके अंदर डर पैदा होगा, गुनाह से तौबा करेगा, परंतु उसे दुनियावी तालीम भी दो ताकि वो बारोजगार हो सके। और अच्छी बात है, हम तो बहुत नजदीक से देखते हैं। अब कबीरे वर्ग में जिसके हम वकील हैं, उसमें तालीम का शौक बढ़ा है। बच्चों की दाखिलों की सिफारिश जितनी मेरे पास आती है, उतने उससे लगा है कि अब एजुकेशन के प्रति लोगों का मिजाज बदला है, बच्चों को एजुकेशन में डाल रही। पढ़ा लिखा बच्चा, उसे सामाजिक ज्ञान भी हो, दीनी भी हो और दुनियावी भी हो, तो हमेशा कामयाब होता है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं कितनी तारीफ यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार लोग, उन लोगों ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है नापाक ताकतों से लड़ने में, और उनकी बदौलत ही हम लोग कामयाब हुए। शोएब साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे ये बुलाते हैं, ये तो इनका एहसान है, मेरी खुशकिस्मती है कि बुलाते हैं, पर इसलिए भी कि हमेशा मजलूम की हिमायत करते हैं। और जो इनका इदारा है, जो इनकी सर्कल है, वो जहां भी गांव में कहीं कोई बात होती है, उसके लिए अक्सर फोन क्या करते हैं। अच्छा लगता है कि एक आदमी जो घर बार छोड़ करके बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहा है, उसे उसकी पीड़ा भी होती है जिसके साथ ज्यादती हो रही है। ये हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हमारा तो साथ देते ही हैं, पर हर मजलूम का साथ देते हैं। और भाई सियासत में हम भी मजलूम ही थे, बिना आप लोगों की मदद के ये कोशिश करते हैं। दूसरे मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बच्चों को पढ़ाओ और किसी के बहकावे में ना हो। किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मातृभूमि आपकी भी इतनी है, मेरी भी इतनी है, सबकी इतनी है। हम सब आपस में भाई है, भाईचारा कायम रहेगा तो देश तरक्की करेगा। जिस घर में 4 बच्चे होते हैं, अगर चारों बच्चे आपस में लड़े तो उस घर का नाश हो जाता है। ये तो देश है। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार के जो आपका जलसा होगा उसमें इससे ज्यादा हाजरीन होंगे और आप का जो मदरसा है ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मान्यता होगी उसकी, होगी। चलो मैं भी हिस्सेदारी करूँ, अब तो मान्यता होगी। अन्य बड़ियों की ढाल हाँ हाँ करके मैं भी चल देता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
एक बात यहाँ मैं सियासत की नहीं करना चाहता, पर एक गुजारिश अब मैं करता हूँ कि आप लोगों की बदौलत मैं ओहदेदार हुआ, मुझे अपने हल्के की इस मुल्क की खिदमत करने का मौका हासिल हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कहीं हमसे कोई भूल हो जावे तो हमें भूल करने का आदी मत होने देना, हमें टोकते रहना, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जनता इस हैसियत की मालिक है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं तो केवल इसका केयर टेकर हूँ। और मेरा वादा है मुजफ्फरनगर के लोगों से कि मैं कभी भी आपके द्वारा दी गई इज्जत को, जिसे अपने सर पर लेकर के चलता हूँ, किसी सरमाएदार के सामने, अपराधी के सामने नहीं झुकाऊंगा। आपके लिए खिदमत में काम लाऊंगा, ऐसा आपकी खिदमत करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी मजलिस को बाज़ाब्ता जारी रखने के लिए बुलाएंगे मुसाहिम नंबर 44।